आज हम इनका मेजरमेंट लेकर नॉर्मल सिंपल कुर्ती कटिंग करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम डे बाय डे हर बॉडी स्ट्रक्चर का पूरा पूरा नॉलेज भी लेंगे और मेजरमेंट लेने के बाद फैब्रिक भी कटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर पे कोई भी चेंजेस है, कहीं पे भी बॉडी पार्ट में कोई भी चेंजेस है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है फैब्रिक पे, ठीक है। तो आज हम इनका मेजरमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले कुर्ती लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने वेलवेट फैब्रिक से कुर्ती पहना हुआ है। हमेशा जब भी कुर्ती का लेंथ आप लेंगे तो पहले आपको अच्छे से कुर्ती को ऐसे स्ट्रेच करना है, खींचना है, ताकि जहां पे कोई भी रिंकल्स आ रहा है तो वो पूरा अच्छे से सेट हो जाए और आपका लेंथ भी प्रॉपर आए। अब आपको शोल्डर के मिड पॉइंट पे मेजरमेंट टेप रखना है और मेजरमेंट टेप को ऐसे उल्टा करके रखना है, ताकि जहां तक आपका मेजरमेंट टेप जा रहा है वहां पे आप आराम से मेजरमेंट ले पाओ। मुझे इनका कुर्ती बहुत लंबा लग रहा है तो हम थोड़ा सा इससे छोटा रखेंगे। 43.5 लेंगे कुर्ती लेंथ। इसके बाद आपको लेना है शोल्डर। शोल्डर हमेशा बैक साइड से लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से बैक शो। हैंड हमेशा आपको स्ट्रेट रखने हैं। अब इसके बाद आपको लेना है ऐसे शोल्डर यहां से यहां तक। अब देखो इनका शोल्डर आ रहा है 14.5 से 14.5 लेंगे, ठीक है। शोल्डर लेंगे 14.5, बैक क्रॉस लेंगे। बैक क्रॉस भी आपको 15 लेना है मैक्सिमम, ठीक है। 15 देख रहे हो, बैक क्रॉस 15। अब बैक साइड में ऐसे है तो आपको आर्मोल भी इसी साइड का ले लेना है। यहां पे आर्मोल आ रहा है 1919 और 18.5। तो इसका मतलब मैं 18.5 ले लेती हूं। इसमें 18 नहीं रखूंगी, 18 रखूंगी तो टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं, 18.5 ले रही हूं। क्लियर। अब आपको दूसरी साइड का लेना है। मेजरमेंट टेप जब भी सेट करो पहले हैंड को ऐसे रखो, फिर मेजरमेंट टेप सेट करो, फिर हैंड नीचे, फिर ऐसे। यहाँ पे भी हम 18.5 पे कर रहे हैं तो परफेक्ट आ रहा है। मतलब 18.5 से कम नहीं होना चाहिए, टाइट हो जाएगा। अगर 19 भी हो रहा है तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट लोगे कि आपको अगर मेजरमेंट टेप को ऐसे टाइट करके लेना पड़ रहा है तो देखेंगे कि कहीं क्लाइंट का टाइट तो नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे टाइट हो रहा है तो इसका मतलब 18.5 से तो ज्यादा जाना ही नहीं है, कम नहीं जाना। ज्यादा होगा तो 19 कर सकते हैं, लेकिन 19 से ज्यादा तो बहुत लूज हो जा रहा है ना। तो अब आपको पता चल गया है ये 18.5 से 19 इंच तक इनका आर्मोल हो सकता है। तो 18.5 लिखेंगे और ऐसे ब्रैकेट में 19 भी लिख देंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए, कटिंग करते वक्त तो याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ये लिख भी सकते हो कि 18.5 से 19 इंच तक है। मतलब मुझे 18.5 से कम नहीं करना, 19 से ज्यादा नहीं रखना। अब आपको लेना है फ्रंट क्रॉस। यहां से मेजरमेंट लेना स्टार्ट। यहाँ पे इनका स्लीव्स में और कुर्ती में जो आपका आर्मोल होता है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम आधा इंच अंदर वाली साइड से लेंगे। जब आपका कुर्ती कोई भी होता है, वेलवेट होता है, तो वो थोड़ा सा खिसक के आ ही जाता है बाहर की तरफ। तो हमारा यहाँ पे फ्रंट क्रॉस आ रहा है 13। हम ले रहे हैं 13 फ्रंट क्रॉस। इसके बाद हम लेंगे अपर बस्ट। मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करेंगे, पीछे से देखेंगे फोल्ड तो नहीं हो रहा है। अपर बस्ट आ रहा है 38। इसके बाद बस्ट साइज लेंगे। बस्ट साइज आ रहा है 40.5। इसके बाद वेस्ट साइज लेंगे। वेस्ट साइज आ रहा है 37.5। टम्मी बाहर निकला है तो टम्मी के पास से जरूर लेना है। जहां पे नेवल होता है वहां से लेना है। 19.5 बिल्कुल फिट आ रहा है। अब आपको हिप साइज लेना है। यहां से आप हिप साइज लेंगे 45 हिप साइज आ रहा है। 45 से 46 लेंगे, इनका हिप साइज कम है। और इस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होता है तो आपको क्या करना होता है, अपने चाक को ऊपर करना है। यहाँ पे इनका चाक बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहने वाला, वरना इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अजीब दिखेगा। तो इसलिए आपको टम्मी से थोड़ा सा नीचे मेजरमेंट लेना है। और यहाँ पे हमारा आ रहा है 44, तो 44 ले लेंगे। शोल्डर के मिड पॉइंट पे रखेंगे मेजरमेंट टेप। अब आपको लेना है जो भी इनका यहाँ पे चाक आ रहा है, चाक लेंथ लेनी है।
ये आ रही है इनकी 21, तो हम लेंगे 21, 20 एंड हाफ है, लेकिन अपने पास से ही मैंने हाफ इंच बढ़ा दिया क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना, तो हाफ इंच अपने पास से बढ़ाया तो मुझे मिला यहाँ पे 21, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 21। अब इनका ये वाला पार्ट तो नहीं ले सकते क्योंकि वेलवेट फैब्रिक है, लेंथ भी ज्यादा है, सिर्फ हम ऐसे ही सेटिस्फेक्शन के लिए ले लेते हैं 24। इसके बाद शोल्डर के मिड पॉइंट पर लेंगे शोल्डर के वापस मिड पॉइंट पे रखेंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे 11 एंड हाफ ले लेंगे। उसके बाद ले रहे हैं वेस्ट 14 एंड हाफ से 15 इंच तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका 14 एंड हाफ ही रखेंगे, ज्यादा नीचे नहीं करेंगे। जब टम्मी बाहर निकला होता है तो वेस्ट लेंथ आपको कम लेना होता है, नीचे नहीं लेना। अब आपको लेना है स्लीव्स। इसके बाद आपका स्लीव्स लेंथ कितना पहनोगे, इतना, यहां पे आ रहा है 17 के पास से ही आपको लेना है स्लीव्स फिटिंग। यहाँ पे स्लीव्स फिटिंग आ रहा है 11.5। इसके बाद आपको बाइसेप्स लेना है शोल्डर के एंड पॉइंट से 3-4 इंच नीचे, यहाँ बाइसेप्स आ रहा है 15 एंड हाफ। इसके बाद आप नेक लेंथ लेंगे, अभी तो इन्होंने बॉट नेक पहना हुआ है, बॉट नेक में ही कटिंग कर दें, ठीक है। कल हमने नॉर्मल नेक सीखा था, आज हम बॉट नेक सीखेंगे। तो यहां से आप शोल्डर के मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर आ रहा है, अभी देखो यहां से यहां तक आप लेंगे तो कितना आ रहा है आपका 5.25। अभी इसका सेंटर लेंगे तो करीब करीब आपका यहां पे आ रहा है। इनका शोल्डर भी चेक कर लेंगे, बॉट नेक में इनका शोल्डर आ रहा है 2 इंच रेडी, ठीक है, वो चीज भी आपको चेक करनी है। तो यहां से आप ऐसे जाएंगे क्रॉस में तो इनका आ रहा है 6.5, ठीक है। उसके बाद आप बैक वाली साइड से भी देख लेंगे एक बार। वैसे बॉट नेक में जितना भी आप फ्रंट में लेते हैं उससे 1 इंच ऊपर लेना होता है आपको बैक पार्ट में, ठीक है। जो भी आपका फ्रंट पार्ट में लेंथ आ रहा है वो उससे आपको हाफ इंच 1 इंच कम करके लेना होता है, ठीक है। यस, ये भी यहाँ पे ऐसे 6.5 इंच पे जा रहा है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, करीब करीब 3.5, बैक में 3.5, फ्रंट में 4.5। वैसे बॉट नेक का ये परफेक्ट मेजरमेंट होता है कि आप फ्रंट पार्ट में 4.5 रखें और बैक पार्ट में 3.5 रखें, ठीक है। हो गया आपका मेजरमेंट। जब आप बॉडी मेजरमेंट लेते हो तो आपको लूजिंग ऐड करना होता है, ये आप नोट कर लिया करो। वो देख फोन में क्या देख रही है, पहले अभी देखो फटाफट। ओके, ठीक है, ठीक है। वो आजकल रील्स की बीमारी हो गई है ना, तो क्लास में कम से कम इतना तो दें कि हाँ अपना पूरा फोकस क्लास में रखें, ठीक है। रिव्यू डालकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स रिव्यू डालना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। गुड। अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा, ममता खुद जाएगी, वो अपने आप बोल देगी जिस चीज के पास जा रही है, ठीक है। क्लास भी होता रहना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो, जब आप किसी भी आउटफिट को, किसी भी फैब्रिक को कटिंग करते हो तो अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट है, एक तो होता है बॉडी मेजरमेंट, एक होता है कि आपकी फ्रेंड ने आपको कुर्ती स्टिच करने के लिए दी और उसने अपनी स्टिच की हुई कुर्ती दे दी आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टिच किया हुआ कोई भी कुर्ती है तो आपको एग्जैक्ट वो सेम साइज अपनी उसमें मार्क करना है, उसमें आपको प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना। जो कुर्ती में मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट आपको अपने फैब्रिक पे लगाना है, समझ आ गया। लेकिन अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट है तो आप बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपना फैब्रिक में लूजिंग डालेंगे, बट कभी कभी फैब्रिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आज इन्होंने मेजरमेंट लिया तो इन्होंने
फैब्रिक वेलवेट पहना हुआ था, तो वेलवेट में लूजिंग बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है, स्ट्रेचेबल होता है। लेकिन वहीं पे अगर कॉटन है तो नॉर्मल लूजिंग रखेंगे, वहीं पे अगर ब्रॉकेट है और वो भी लाइनिंग लगा रहे हैं तो उसमें ज्यादा लूजिंग होता है, क्योंकि ब्रॉकेट स्ट्रेचेबल नहीं होता और नॉर्मल कॉटन में हल्का स्ट्रेच होता है। समझ आ गया है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके फ्रेंड ने आपको कोई भी कुर्ती स्टिच किया हुआ दिया है और बोला है कि सेम मेजरमेंट से आपको स्टिच करना है, तो आप उसका पूरा सेम मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, कोई भी कुर्ती स्टिच किया हुआ, हम आपको अदर क्लास में मेजरमेंट लेना भी बताएंगे, कैसे आपको स्टिच किए हुए कुर्ती से मेजरमेंट लेना है। लेकिन अभी हमारे पास जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। सबसे पहले आपको लेंथ लेना है, जैसा हमने यहाँ पे लेंथ लिया है 43.5। मेजरमेंट टेप को ऐसे फोल्ड वाली साइड से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपने जो भी फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करना है उसको अच्छे से आयरन करना है, उसको ऐसे सेट करना है और यहां से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करना है। जब आप लाइनिंग कटिंग कर रहे हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे मेन फैब्रिक कटिंग थोड़ी कर रही हूँ, यहाँ पे ये लाइनिंग है। अब लाइनिंग को जब आप कटिंग करोगे, एग्जैक्ट जो आपका साइज है लेंथ, वो सेम आपको यहाँ पे लेना है। लेकिन अगर मेन फैब्रिक होगा तो उसमें फोल्ड करने के लिए मार्जिन अलग से लेना है। तो अब यहाँ पे हमारा लेंथ है 43.5, तो मैं यहाँ पे 43.5 पे ही मार्क करूंगी, मुझे फोल्ड करने के लिए अलग से नहीं लेना। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने से पहले माइंड में ये देख लेना है, चेक कर लेना है कि बना क्या रहे हो, बॉट नेक बना रहे हो, कॉलर बना रहे हो, डीप नेक बना रहे हो। जब आप ये तीनों चीजें चेक कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा शोल्डर डाउन कितना करना है, क्योंकि जब आप बॉट नेक लेंगे तो आपको 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, और जब आप कॉलर वाला बनाएंगे तो 1.25 इंच शोल्डर डाउन करना है। लेकिन जब आप डीप नेक बनाएंगे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। जब आप डीप नेक बनाएंगे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। जब आप बॉट नेक बनाएंगे 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। जब आप कॉलर वाला बनाएंगे तब आपको 1.25 इंच शोल्डर डाउन करना है। लेकिन अगर शोल्डर डाउन बहुत ज्यादा है, बॉडी स्ट्रक्चर ये मीडियम साइज के अकॉर्डिंग है, लेकिन 10% लोगों का शोल्डर डाउन ज्यादा होता है, वहां पे इसी मेजरमेंट में आपको 0.25 इंच ऐड कर देना है, तीनों कंडीशन में। क्लियर? स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, अभी हमारा बॉट नेक है, 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। यहां पे आपने मेजरमेंट टेप को नीचे रखा, फिर हमें लेना है आर्म होल, उसके बाद लेना है एपेक्स पॉइंट, इसके बाद लेना है वेस्ट लेंथ, इसके बाद लेंगे हिप लेंथ। सभी पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जिसका जो भी डाउट रहेगा बाद में पूछेंगे, सब नोट करके रखेंगे। सिंपल कुर्ती चैलेंज जिस दिन हमारा खत्म होगा, आप सभी लोगों का टेस्ट होगा, लास्ट डे। अब आपको लेना है हर लाइन के ऊपर अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट। तो अब यहाँ पे पहले शोल्डर लेंगे। अभी शोल्डर हमारा 14.5 है, तो यहाँ पे लेंगे 7.25। अब मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूं 7.5। बॉट नेक है इसलिए 7.5 ले रही हूं। और अगर यहाँ पे बॉट नेक नहीं होता तो जो भी बॉडी मेजरमेंट था डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे ले लेते। ठीक है, यहीं पे अगर डीप नेक होता तो और 0.25 इंच कम कर देते। यहीं पे अगर कॉलर होता तो इसमें भी 2 लाइंस और ऐड कर लेते। इसी में अगर अभी बॉट नेक नहीं होता, कॉलर वाला होता, तो इसी में थोड़ा सा ऐड कर लेते। कितना? सिर्फ 2 लाइन जितना। अब उसके बाद आपको लेना है नीचे वाली लाइन पे सेम मेजरमेंट, जो भी आपने यहाँ पे लिया है वो सेम आपको यहाँ पे लेना है। इसके बाद आप लेंगे बर्स्ट साइज डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे बर्स्ट साइज 40.5 है,
40.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 10 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा। इसमें आपको लूजिंग देना है तो यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग रख के मार्क कर देंगे। जो भी सेम मेजरमेंट आपका यहाँ पे आया है 10.75 वो सेम आपको यहाँ पे लेना है 2.5 इंच नीचे। 2.5 इंच नीचे एक और लाइन बनाएंगे और यहाँ पे वो सेम एग्जैक्ट साइज लेंगे जो आपने ऊपर वाली लाइन पे लिया है। इसके बाद आपका वेस्ट, आपने जो भी यहाँ पे मार्किंग किया है उसमें आपको 1 इंच माइनस करना है और नीचे वाली लाइन पे ले लेना है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 11.25, यहाँ पे लेंगे 10.25। हिप साइज में जो भी हमने डम्मी साइज लिया है, हिप साइज लिया है 44 था हमारा, 44 तो हमने लिया यहाँ पे 11। अगर बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल होता तो जो भी आपने यहाँ पे लिया है बर्स्ट साइज जो भी यहाँ पे लिया है इसमें आपको हाफ इंच 1 इंच प्लस करके यहाँ पे लेना था, लेकिन अभी हमने 0.25 इंच सिर्फ ऐड किया है बिकॉज ऑफ साइज। यहाँ पे आपने जो भी लिया है 11 लिया है, अब आपको सेम यहाँ पे लेना है 11 या मैक्सिमम आप हाफ इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। वन 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। स्केल की विड्थ मेरी सेम है। शोल्डर डाउन, अब चेक करना है अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज में कितना डिफरेंस है। अगर आपका अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज में ज्यादा डिफरेंस है तो डार्ट आपको ज्यादा बड़ा डालना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल है जैसे यहाँ पे आ रहा है हमारा अपर बर्स्ट 38 और बर्स्ट साइज है 40.5 तो हमारा 2.5 इंच का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको पहले एपेक्स पॉइंट पर एपेक्स टू एपेक्स लेना है जो हमारा 40.5 के अकॉर्डिंग आएगा 4.1। ये हमें एपेक्स पॉइंट मिल गया। अब एपेक्स से आपको आर्मोल की साइड में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। यहां से यहां तक आपको रखना है 2 से 2.5, हम यहाँ पे 2.25 रख लेते हैं। मीडियम साइज के लिए 2.25 बहुत रहता है। अब यहां से जो भी आपका डिस्टेंस है, जैसे हमारा 2.5 है तो 2.5 का आपको हाफ लेना है। 2.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25 इंच के अराउंड। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच का प्लेट ऐसे डालना है और इसको ऐसे मिला देना है। इसके बाद आप यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन बना देंगे। प्लेट कहां पे डालना है? जहां पे अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है। अब आप इसको कट करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कट करना है, नीचे वाला बाद में कट करेंगे। शोल्डर, शोल्डर डाउन, प्लेट को फोल्ड करेंगे, मार्जिन ऊपर वाली साइड टर्न करेंगे,
प्रेस कर लेंगे या फिर यहाँ पे ऐसे पिन लगा लेंगे। इसके बाद आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। सबसे पहले लाइन ये वाली टेढ़ी हो गई है तो इसको सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद इस पूरी लाइन का सेंटर लेंगे, 7 इंच का सेंटर लेंगे, 3.5। अब यहां पे आपका फ्रंट क्रॉस 13 इंच है, पहले आपको 13 इंच डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब यहां पे आपको हाफ इंच प्लस करना है। अब आपको दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इसके बाद आप आर्मोल शेपर लेंगे और यहां पे ऐसे आर्मोल का शेप डाल देंगे। कटिंग करने से पहले आर्मोल चेक करेंगे, साइज के अकॉर्डिंग हमारा 18.5 है, यानी कि हमारा 9.25 आना चाहिए। 9.5 आ रहा है, परफेक्ट है। अब आपको कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट कट करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करना है। फैब्रिक के ऊपर फ्रंट पार्ट को अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे। इसके बाद ये ऐसे ही बाउंस करेगा, देख रहे हो यहाँ पे ये उठा हुआ ही रहेगा। क्लियर। अब आपको बैक क्रॉस लेना है। बैक क्रॉस लेंगे, जो भी आपका बैक क्रॉस है 15 इंच है तो हम ले रहे हैं 7.5 इंच प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा, तो आपका बैक क्रॉस यहां पे आएगा। अब आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करने के बाद बैक क्रॉस की मार्किंग करनी है और फिर यहाँ पे आर्मोल का शेप बनाना है। पहले आपको आर्मोल अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद आपको पता चलेगा आपको बैक से एक्स्ट्रा लेना है या नहीं लेना है। तो यहां से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। फिर आपको ऐसे राउंड में जाना है। यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, आना चाहिए थोड़ा सा ज्यादा। वैसे हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे इसको तो वो 19 इंच अपने आप ही आ जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी हम यहां से सिर्फ 0.25 इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर लेंगे। वेस्ट पॉइंट पर आपको कट लगाना है, हिप पॉइंट पे कट लगाना है। हो गया।